एक छोटा सा गांव था गुलाबपुर। गांव के लोग आम जिंदगी जीते थे, खेती करते, पशु पालते और शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था मदन। मदन गरीब था लेकिन ईमानदार और दिल का बहुत अच्छा। उसकी पत्नी सावित्री और एक बेटी लता थी। मदन दिन भर खेतों में काम करता, रात को थक हार कर घर आता। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। गांव वाले उसे इज्जत से देखते। एक दिन मदन खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने एक बुजुर्ग फकीर को देखा। फकीर बहुत थका हुआ लग रहा था। बाबा, आप ठीक हैं? लगता है आपको भूख लगी है। बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो दुआ दूंगा। मदन ने तुरंत अपनी झोली खोली। उसमें बस 2 रोटी और थोड़ा सा अचार था जो घर ले जाने के लिए था। लेकिन बिना सोचे समझे मदन ने फकीर को दे दिया। बेटा, तुझे इस नेक दिल का इनाम जरूर मिलेगा। ये ले, एक छोटा सा डिब्बा। बाबा, ये क्या है? ये जादुई डिब्बा है। रोज सुबह इसे खोलना, तुझे खाना मिलेगा। लेकिन याद रख, इसे सिर्फ अपनी जरूरत और दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करना। अगर लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर फकीर गायब हो गया। मदन ने अगले दिन सुबह सावित्री के सामने डिब्बा खोला और देखते ही देखते उसमें गरम गरम रोटी, सब्जी और मिठाई आ गई। सब हैरान हो गए। अरे मदन, ये तो कमाल हो गया। अब हमें भूख से डर नहीं लगेगा। अब मैं भी पेट भर के खा पाऊंगी। मदन ने गांव के भूखे और गरीब लोगों को भी डिब्बे का खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब उसकी तारीफ करने लगे। गांव में एक और आदमी रहता था, रघुनाथ, जो हमेशा लालच करता था। उसने देखा कि मदन की जिंदगी बदल गई है। ये सब कैसे हो रहा है? जरूर कोई राज है। अगर मुझे ये राज मिल गया तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। हाँ। एक रात वो चुपके से मदन के घर में घुस गया और जादुई डिब्बा चुरा लिया। अगली सुबह रघुनाथ ने डिब्बा खोला। उसमें भी खाना था। उसने खाना नहीं खाया बल्कि बाजार ले जाकर बेच दिया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन इस डिब्बे का खाना बेचता रहूंगा तो मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। पहले दिन सब सही चला, लेकिन दूसरे दिन डिब्बा खोलते ही उसमें कचरा और मिट्टी निकली। रघुनाथ गुस्से से चिल्लाया, ये क्या धोखा है? गांव वाले हंसने लगे। अरे रघुनाथ, लगता है तुझे अपनी लालच का फल मिल गया। रघुनाथ शर्मिंदा होकर मदन के पास गया। मदन भाई, माफ कर दो। मैंने लालच किया और डिब्बा बर्बाद कर दिया। मदन मुस्कुराया और बोला, रघुनाथ, असली दौलत पैसा या सोना नहीं बल्कि दूसरों की मदद और ईमानदारी है। रघुनाथ रो पड़ा और उस दिन से सुधर गया। उसने मेहनत करके जीना शुरू किया। मदन और उसके परिवार ईमानदारी से जीते रहे। जादुई डिब्बे का खाना उनके लिए हमेशा मिलता रहा, क्योंकि उन्होंने कभी लालच नहीं किया। गांव के लोग हमेशा कहते, असली सोना दिल की नेकता में होता है, जेब की दौलत में नहीं। ईमानदारी और दूसरों की मदद ही असली दौलत है। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है।